हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हो सारे? बढ़िया, मस्त। कैसी चल रही लाइफ? बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो मैं अभिषेक भारतीय सर आपको सर्वेइंग दे रहा हूँ RSMSSB बैच में, है ना। तो आपकी दो क्लासेस और चल रही है RSMSSB बैच में, जिसमें पहला आपका जियोटेक चल रहा है, दूसरा आपका BMC चल रहा है। ठीक है। तो BMC तो इस मंथ आपका कंप्लीट होने को रहेगा। ठीक है। और सर्वे भी रहेगा। तो सर्वे में अभी तक हमने लेबलिंग देखा है। लेबलिंग में भी फ्लाई लेबलिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग पढ़ चुके हैं हम। ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। मेरे बारे में ज़्यादा कुछ आपको बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जानते ही हो, है ना। सो शुरू करते हैं बिना कोई समय वेस्ट करते हुए। प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और शेयर कर दो। जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, जो कि है टैक्योमेट्रिक लेवलिंग। तो टैक्योमेट्रिक लेवलिंग के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो टैक्योमेट्रिक लेवलिंग बेसिकली होता क्या है ना। तो ये भी, इस लेवलिंग का मतलब ही है कि आप किसी भी पॉइंट का हाइट निकाल रहे होते हो, है ना। टैक्योमीटर में क्या करते हो, आप एक डिवाइस यूज करते हो जिसको बोलते हैं टैक्योमीटर। और टैक्योमीटर में अगर तुम देखोगे, थ्रू द टैक्योमीटर अगर तुम देखते हो, तो पहली बात कि वहां पे तो कन्वेक्स लेंस लगा होता है। लेंस जो यूज होता है वो कैसा होता है? कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है। और उसके बाद देखो, एक लाइन आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा दिखेगा वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल के ऊपर और नीचे दो लाइन होगा, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। और जो दूरी है डायफ्राम का सेंटर से, ये दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। इसको हम बोलते हैं आई। इसको हम क्या बोलते हैं? आई। ठीक है। ये हम इस पूरे को, ये हम आपको जो बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं आपको, इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? जस्ट अ मिनट। इस पूरे को हम बोल रहे हैं आई। ठीक है। और जो आधा आधा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं I/2 I/2। तो ये जो टॉप है ना, इसको बोलते हैं हम डायाफ्राम, और बॉटम को भी बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। और डिस्टेंस जो दो डायाफ्राम के बीच में है, उसको हम बोलते हैं आई। ठीक है। जो बीच वाला लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है। तो टैक्योमेट्रिक लेवलिंग में हम क्या करते हैं? देखो, नॉर्मल टेलीस्कोप यूज नहीं करते हैं, थियोडोलाइट यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? टैक्योमीटर। और टैक्योमीटर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलावा दो डायफ्राम होता है, जिनके बीच का दूरी अगर हम आई बोल रहे हैं, तो ये दोनों डायफ्राम आपको जो सेंटर लाइन है उससे इक्वी डिस्टेंट होगा, इसलिए I/2 लिखे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो ज्यादा देखो, हमको उतना ही जानना है जितना मेरे को काम आए एग्जाम में। ठीक है। और मैं पहले बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां ध्यान दो। अगर मानो ये तुम्हारा एक्सिस है, ये एक्सिस है टेलीस्कोप का, ये एक्सिस है किसका? टेलीस्कोप का। ठीक है। और यहां से कोई फार ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, आपका जो टैक्योमीटर है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो आप क्या पाओगे? आप क्या पाओगे कि जो इंटरसेप्ट बना, टॉप बोल रहे हैं S1, मिड बोल रहे हैं S2, और बॉटम बोल रहे हैं S3, कैसे तीन लाइन आएगा ये भी समझाएंगे आपको। ठीक है। तो आप इधर से देख रहे हो, आप इधर से देख रहे हो। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो दूरी दिख रहा है तुमको, जो कि एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, कहां से मेजर कर रहे हैं? एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं D। ठीक है। तो ये D दिया जाता है, ये D दिया जाता है SKS+C। ये D दिया जाता है SKS+C, जहां S क्या है? देखो, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, जो S1 और S3 के बीच में जो दूरी है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? S हम लिखते हैं इसको स्टाफ इंटरसेप्ट। क्या लिखते हैं? स्टाफ इंटरसेप्ट।
जिसको हम लिख रहे हैं S1 माइनस S3, क्योंकि S1 हम ऊपर वाले को बोल रहे हैं, ठीक है। K है मल्टीप्लीकेटिव कांस्टेंट, K है आपका मल्टीप्लीकेटिव कांस्टेंट, और C है आपका एडिटिव कांस्टेंट। अब देखो ये बड़ा वियर्ड लग रहा है ना समझने में, अरे ऐसे कैसे आप लिख दिए सर, D बराबर के एस प्लस सी होता है, ठीक है कैसे होता है सर ये बताओ, है ना। तो अब ये कैसे होता है ये समझते हैं, और ये समझने के लिए हमको टैक्योमीटर का प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर नहीं समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब समझो। अब हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमीटर। क्या देखने जा रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमीटर, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो, आप इधर से देख रहे हो, ठीक है, यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर, ओके। सो सी, एक रे जो है, मानो ये आपका कन्वेक्स लेंस है, जो मैंने बोला दोनों साइड डबल कन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक रे तुम्हारा टॉप डायाफ्राम से आया, एक रे कहां से आया तुम्हारा? टॉप डायाफ्राम से आया, ठीक है। दूसरा रे जो तुम्हारा आया, जो तुम आंखों से देख रहे होगे, वो तुम्हारा सेंट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग, दैट इज, इसको हम लिख रहे हैं सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या लिख रहे हैं? सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। और जो तीसरा रे आएगा वो तुम्हारा आएगा बॉटम डायाफ्राम से, बॉटम डायाफ्राम से, बॉटम डायाफ्राम से, ठीक है। तो अब आपका एक्सिस सेट है, ठीक है। ये है तुम्हारा टेलीस्कोप का एक्सिस, ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। बात समझे? तो कोई मेरे को बताएगा टॉप डायाफ्राम से बॉटम डायाफ्राम की दूरी को हम क्या बोले हैं? टॉप डायाफ्राम से बॉटम डायाफ्राम की दूरी को हम क्या बोले हैं? बोलो बोलो, क्या बोले हैं? और कुछ नहीं, क्या बोले हैं? आई बोले हैं, ठीक है। तो अब ये जो रे है, जो अब सेंटर लाइन हम बना रहे हैं, जो आपका लेंस से पास कर रहा है, इसको बोल रहे ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो ये रे जब सेंटर पॉइंट से पास करेगा तो अनडेविएटेड जाएगा, ये बात हमको पता है ना। ये अनडेविएटेड जाएगा, एकदम सीधा चल जाएगा। और जो रे पैरेलल रन कर रहा है प्रिंसिपल लाइन के, वो कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, दैट इज फोकल पॉइंट। ये बात हमने पढ़ा है 11th-12th में, है ना, ये चीज हमको पता है। सिमिलरली जो रे पैरेलल ऊपर से आ रहा है तो अब वो फोकस से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। यहां पे एक हम आपको क्या दिखा रहे हैं? दिस इज स्टाफ, ये आपका क्या है? ये आपका स्टाफ है जहां पे आपका इंटरसेप्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, एक जो रे आएगा वो हम पास करा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमको पता है अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो क्या जाएगा? अनडेविएटेड जाएगा। सिमिलरली इधर से देखो, अगर ऊपर से कोई रे आ रहा है तो कैसे जाएगा? अनडेविएटेड जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इसी से आपका 3 इंटरसेप्ट आया, एक S1 ऊपर वाला, नीचे वाला हम बोल रहे हैं S2, और उसके नीचे वाला बोल रहे हैं हम S3। तो S1 S2 S3 क्या, ये भी तुमको क्लियर होना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं S1 तो ये आपका इंटरसेप्ट है, मतलब ये आपका रीडिंग है, स्टाफ रीडिंग, जो स्टाफ के बॉटम से लिया गया है, क्योंकि आपको स्टाफ क्या है, वैल्यू बता रहा होगा। तो ये हो गया आपका S1। अगर हम S2 बोल रहे हैं तो ये तुम्हारा डिस्टेंस दिया अगेन, और S3 भी अगेन डिस्टेंस है। तो S1 S2 S3 का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया? अब हम क्या बोल रहे हैं, ये दूरी क्या है? S, जो कि क्या हो जाएगा? S1 माइनस S3,
ठीक है, अब थोड़ा बहुत बचपन के पाप आपके धो देते हैं। अगर तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट से दूरी, मतलब जहां से आप देख रहे हो वो दूरी को अगर हम बोल रहे हैं यू, ठीक है, जहां पे देख रहे हो उसको अगर हम बोल रहे हैं वी, ठीक है, और जो फोकल लेंथ है उसको बोल रहे हैं एफ, ठीक है। तो हम मेरे पास क्या फॉर्मूला है, मेरे पास क्या फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला, कोई बताएगा? ये लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये लेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये लेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या लिख सकते हैं? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं कि नहीं? दम लिख सकते हैं। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो आपने सबने रे देख लिया होगा, है ना, सबने एक रे तो देख ही लिया, रे तो देख ही लिया सबने, है ना। तो अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल दिख रहा है जो टॉप से आ रहा है और एक ट्रायंगल दिख रहा है जो बॉटम से आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, ट्रायंगुलेशन यूज कर रहे हैं। कैसे, देखो ये आपका पहला ही क्वेश्चन है, यूजिंग ट्रायंगुलेशन, यूजिंग ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन क्या बता रहा है, देखो अगर तुम u दूरी जा रहे हो, पीछे जाओ u दूरी, ट्रायंगल दिख रहा है तो हाइट कितना है i, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो v दूरी तो हाइट कितना है s, इंटरसेप्ट का दूरी देख रहे हैं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि I/u इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिख सकते हैं बताओ, योर I/u इज इक्वल टू व्हाट, S/v लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब देखो ये हमें ट्रायंगुलेशन, हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं समझो, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कहां से, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप से लेके एंड तक, ठीक है, जहां पे आपका स्टाफ है। तो एक्सिस से मान लेते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर है उसका दूरी स्मॉल डी है, ठीक है। तो तुम कैपिटल डी क्या लिखोगे, v प्लस स्मॉल डी, ठीक है। अब हमको स्मॉल डी पता है, हमको स्मॉल v निकालना है, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो यहां देखो हमको अगर स्मॉल v निकालना है तो यहां u बराबर हम लिखते हैं, u बराबर हम क्या लिख सकते हैं, IV/s, ठीक है। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, u बराबर IV/s लिख रहे हैं। सो पुट 2 in 1, पुट 2 in 1 क्या मिलेगा आपको, क्या मिल जाएगा, S/IV प्लस 1/v, ये किसके बराबर है, 1/f, ठीक है। तो अब यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, क्या कॉमन निकाल सकते हो, 1/v कॉमन निकाल सकते हो, इधर क्या हो गया, S/I प्लस 1, ये बराबर है 1/f के, ठीक है। तो यहां से आपका v बराबर क्या आ गया, F/I इंटू एस प्लस एफ, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, F/I इंटू एस प्लस एफ, आ गया? कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक है तो पूछो, कोई डाउट यहां तक, देख लो, लेंस फॉर्मूला लगाएं, ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल लगाएं, दोनों को मिला के v के टर्म में F/I जो आपको डाटा पता है उसको निकाल लिए, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड है। तो अब हम क्या करें, इस थर्ड को पुट कर रहे हैं, तो v बराबर हम क्या लिख देंगे, लिख रहे हैं पुट 3, ये मान लेते फोर्थ इक्वेशन था। सो पुट 3 in 4, क्या लिखोगे, d बराबर F/I इंटू एस प्लस एफ प्लस डी होगा। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम क्या लिखते हैं, d बराबर KS प्लस सी, इसी को हम क्या लिखते हैं, d बराबर KS प्लस सी, जहां पे k क्या है तुम्हारा, ये k क्या है आपका, मल्टीप्लीकेटिव, ये k है आपका मल्टीप्लीकेटिव कांस्टेंट, ठीक है। और ये c क्या है, ये c है आपका एडिटिव कांस्टेंट। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो k आप क्या लिख रहे हो, नथिंग बट F/I,
और सी क्या लिख रहे हो, नथिंग बट एफ प्लस डी। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो डिस्टेंस बोल रहे हो, ये जो डिस्टेंस बोल रहे हो, ये डी क्या है? ये बहुत लोग गलती करते हो। डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर लाइन फ्रॉम द स्टाफ। नहीं समझा बात को? नहीं समझा बात को? इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि भैया ये जो तुम हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन देख रहे हो ना, इसका दूरी ये बता रहा है, ये याद रखना। ठीक है, इसको हम समझाएंगे आगे भी। तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस, हम उसको करवाएंगे भी। ठीक है, तो डी बराबर के एस प्लस सी, कोई डाउट है तो पूछ लो। डी बराबर के एस प्लस सी, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, कोई डाउट है? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। तो डी बराबर के एस प्लस सी, क्लियर सबको? क्लियर है सबको? तो के क्या है? मल्टीप्लीकेटिव कांस्टेंट जिसको हम लिख रहे हैं एफ बाई आई, और सी क्या है? एडिटिव कांस्टेंट जो हम लिख रहे हैं एफ प्लस डी। कोई भी डाउट ये प्रिंसिपल में तो पूछ लो। या हमेशा याद रखना, ये जो स्टाफ अभी हम जो के एस प्लस सी ले रहे हैं, ये अभी परपेंडिकुलर है किसके? सेंटर लाइन ऑफ साइट के। ठीक है, कोई डाउट पूछिए, कोई भी डाउट पूछ लो। हाँ बेटा, कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है? ठीक है, तो आपको हम क्या बोले, टैक्योमेट्रिक लेवलिंग में जो अभी जस्ट ज्वाइन किए सुन लो। टैक्योमेट्रिक लेवलिंग में टैक्योमीटर यूज होता है, जिसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से कंपेयर करो तो यहां तुम देखोगे कि दो डायफ्राम है, और इन डायफ्राम के बीच में दूरी अगर आई बोल रहे हैं, तो इन दोनों डायफ्राम का दूरी सेंटर से क्या होगा, जो सेंटर लाइन है, सेंटर और हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों से क्या होगा? दोनों का सेम होगा। तो यहां पे आप पहले हमको सिंपल एक फॉर्मूला आपको हम दे दिए है ना, और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रिंसिपल समझाए हैं। एक्सप्लेन करने के लिए आपको टैक्योमीटर का प्रिंसिपल समझाए हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट यहां तक प्लीज पूछ लो। मैंने देखो यहां पे क्या बोला कि टॉप डायफ्राम बॉटम डायफ्राम से एक रेज निकलेगा। जब तुम देखोगे थ्रू द टेलीस्कोप, तो एक टॉप डायफ्राम से रे निकलेगा, एक बॉटम से निकलेगा, और एक सेंटर से तो जा ही रहा होगा। ठीक है, तो जब तुम टॉप से देख रहे होगे, ठीक है, तो वो उसका इंटरसेप्ट तुम लाइन के नीचे पाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के, और बॉटम का इंटरसेप्ट सेंटर लाइन के ऊपर पाओगे। यही हम जानते हैं प्रिंसिपल में। ठीक है, तो हम वही डिस्टेंस निकालिए ट्रायंगुलेशन लगा के, क्योंकि लीनियरिटी लगेगा इसलिए हम लगा दिए। बात समझ में आया? बोलो भैया, ये क्लियर है नाउ? तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है एनालिटिक लेंस का। एनालिटिक लेंस का, तो ये एनालिटिक लेंस क्या है? ये एक ऐसा लेंस है जिसमें के, जो कि क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेटिव कांस्टेंट। ठीक है, ये बराबर होगा 100 के। ठीक है, और सी, जिसको हम बोल रहे हैं एडिटिव कांस्टेंट, ठीक, ये बराबर होगा 0 के। बात समझ में आया? तो अब यहां से अगर हम देखते हैं इस एनालिटिक लेंस के लिए, क्या देखोगे तुम? भाई समझो, ये जो डी तुम लिख रहे हो, जो डी तुम लिख रहे हो, ठीक, जो भी तुम्हारा डी आ रहा है, थोड़ा पीछे करते हैं क्योंकि एक्सिस दिखाना है। डिजाइन सच ऐसा करते हैं कि मेरा सी 0 आए। ठीक है, डिजाइन हम इस फॉर्म में करते हैं। तो ये अगर हम बोल रहे हैं एस, तो डी कितना? डी कितना?
100s होगा। डी कितना आपका 100s। तो अगर डी 100s, तो जिस पॉइंट से एंगल हमको दिख रहा है, ठीक है, अगर जैसे यहां पे अगर हम बात करें, देखो यहां पे सिंपल, अगर हमको जब भी क्वेश्चन में एनालिटिक लेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई वर्टिकल एस है, वर्टिकल एस है ना, वर्टिकल आपका कितना एस है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या लिखेगा 100s, और सी तो क्या है 0 है। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, इसको याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बोल देगा कि एनालिटिक लेंस है, स्टाफ इंटरसेप्ट दिया हो, बताओ डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो उसको आप बना सकते हो। क्लियर है, बोलो भाई, ठीक। तो अब यहां तक तो बहुत आसान है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मजा तो अब है, मजा तो अब है। तो मजा कैसे है समझो, स्टाफ पोजीशन समझने के लिए, स्टाफ पोजीशन समझने के लिए। तो अगर हम स्टाफ के बारे में बात करें, तो इन द टैक्योमीटर स्टाफ को दो तरीके से रखा जा सकता है। पहला है स्टाफ केप्ट वर्टिकल, पहला है स्टाफ केप्ट वर्टिकल। वर्टिकल मतलब, जस्ट मिनट, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। और दूसरा है स्टाफ केप्ट नॉर्मल। जब हम नॉर्मल बोल रहे हैं तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट। बात समझ में आया कि नहीं? जब वर्टिकल बोल रहे मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, नॉर्मल बोल रहे मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब समझो, अब समझो आगे, अब समझो आगे। तो इसका थोड़ा एनालिसिस देख लो, ताकि आगे जब केस समझाए तो समझ में आ जाएगा। तो पहला बात कर रहे हैं स्टाफ केप्ट नॉर्मल, ठीक, बात समझे? तो अब यहां देखो, मान लो पहला हम केस ले स्टाफ केप्ट नॉर्मल नहीं लेके पहले वर्टिकल ले लो, आसान है समझ जाना। पहले वही लेते हैं, स्टाफ केप्ट वर्टिकल ले लेते हैं, है ना। वर्टिकल मतलब क्या? वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। अब मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया, ठीक है, और इस स्टाफ पे एक इंक्लिनेशन से देखा। तो जब एक इंक्लिनेशन से देखा तो मेरे पास 3 इंटरसेप्ट आएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं S1, मिड वाले को हम बोल रहे हैं S2, और बॉटम वाले को हम बोल रहे हैं S3, ठीक है। बात समझे कि नहीं? तो अब आपके पास जो D बराबर KS प्लस C था, वो हमेशा याद रखना, वो तब था जब वो एंगल क्या था, 0 था, हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और मैंने बोला वो क्या है, वो डिस्टेंस किसका है, लाइन ऑफ साइट का है, जो सेंटर लाइन है, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट था वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? देखो, जो यहां पे आपको बोल रहे हैं, ऊपर ध्यान दो, ये जो आपका ये वाला पार्ट हम बोले हैं, यहां पे देखो क्या है, ये जो स्टाफ का जो एस रीडिंग तुम बता रहे हो, ये क्या, इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। ये जो एस हम लिखे, इसमें एक और चीज जोड़ दें, स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, जो कि सेंटर लाइन है। बात समझे? ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये जो डी जो है, ये क्या है, ये डी क्या है, ये डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट, मतलब जो सेंटर लाइन है उसका डिस्टेंस है, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपको। ये जो डी है ये डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट है, और एस जो है वो स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। अब इस केस में देखो, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इस केस में देखो, तो आपको अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो फॉर्मूला से आप जो निकालोगे वो क्या निकलेगा, समझो।
वो फॉर्मूला से आप जो सेंटर लाइन है उसका लेंथ निकालोगे, ये है एल, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट निकालना है तुमको वो इस लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तुम एल बराबर, जो हम डी को एल से रिप्लेस कर रहे हैं, ये एल बराबर के एस के इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट प्लस सी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब समझो वो इंटरसेप्ट कैसे लाएं। देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि ये पूरा एस है, ठीक है, तो अगर ये पूरा एस है तो क्या हम S1 से S2 S/2 बोल सकते हैं और S2 से S3 S/2 बोल सकते हैं? बोलो हाँ या ना। अगर ये पूरा S है तो क्या हम S1 से S2 S/2 बोल सकते हैं और S2 से S3 S/2 बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? देखो, जो ऊपर का डायाफ्राम था और नीचे का डायाफ्राम था वो सेंट्रल लाइन से इक्विडिस्टेंट था, तो जब इमेज बनाएगा तो इमेज भी क्या होगा, ऊपर और नीचे से दोनों से क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आया? इसी कारण से आपका ऊपर और नीचे का जो इंटरसेप्ट है, जो वैल्यू है स्टाफ रीडिंग, वो मिडिल से इक्विडिस्टेंट होगा। बात समझ में आया? तो अब इसको थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं। देखो यहां पे ये आपका 3 पॉइंट्स, ऊपर वाला S1 पॉइंट दिया, नीचे वाला S2 पॉइंट दिया, उसके नीचे वाला S3 पॉइंट दिया, ठीक है ना? बात समझे? और आपका जो दूरी S1 से S2 है S/2 और S2 से S3 है S/2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो, आपको इसको प्रोजेक्ट करना है किस डायरेक्शन में, जो कि लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर हो। आपको प्रोजेक्ट कहां करना है? उस डायरेक्शन में जहां पे लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहला काम क्या है, ये एंगल बताना, तभी तो तुम प्रोजेक्ट कर पाओगे, है ना? तो जरा ध्यान दो इस डायग्राम पे। देखो, हमेशा जब भी तुम एंगल बताओगे टैक्योमीटर में, तो वो एंगल तुम सेंट्रल लाइन के कारण बताओगे, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं थीटा, ठीक। तो अब ये क्या है, 90 है 90। तो कोई बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा जो आपको इस ट्रायंगल में दिख रहा है, जिसमें थीटा और 90 है, उसमें बचा हुआ एंगल क्या होगा? कुछ नहीं, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा और पूरा एंगल 90 है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी को अप्लाई करो, तो ये एंगल आपका क्या हो गया? थीटा। तो अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब जब हम प्रोजेक्शन करेंगे तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा? S/2 cos थीटा। ये बात समझा कि नहीं समझा? उसी तरीके से जो दूसरा वाला है वो भी कितना होगा? S/2 cos थीटा। तो अब तो हमको टोटल इंटरसेप्ट चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? टोटल इंटरसेप्ट चाहिए। तो ये टोटल इंटरसेप्ट जो कि लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर दिख रहा है वो कितना हो गया? S/2 cos थीटा प्लस S/2 cos थीटा, जो कि कितना हो गया? S cos थीटा। ये बात समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो भी बोलो। समझ में आया से यस, नहीं आया बोलो नो। यस समझ में आ गया तो बोलो यस, नहीं आया तो बोलो नो। सर समझ में नहीं आया। यस, तो एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, समझो। मेरे को क्या करना है, देखो एकदम पहले ही बात क्लियर रखो कि जो लेंथ है, जो डी आप बोले, वो डिस्टेंस किसका है? सेंटर लाइन का है, ठीक है। तो सेंटर लाइन को हम लेंथ हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम बोले तो जो तुम एस निकाले हो, जो फॉर्मूला में लिख रहे हो, जब तुम लिख रहे हो के एस प्लस सी, तो एस क्या है? इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट।
अगर तुम यहां देखो तो वो इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमको परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर देखने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाला जो S1 से S2 का दूरी बराबर होगा किसके, S2 से S3 दूरी के, जिसको हम बोल रहे हैं S/2 S/2। अब उसके बाद थीटा निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद टोटल लेंथ निकाल रहे हैं उस प्रोजेक्शन का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, S cos थीटा। बात समझ आई, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, S cos थीटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। तो इसी को बोल रहे हैं S cos थीटा। तो यहां से आपका लाइन ऑफ साइट का लेंथ कितना हो गया, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट L, L क्या हो गया, K इंटू इंटरसेप्ट कितना, S cos थीटा, ठीक है, प्लस C। बात समझे कि नहीं। L क्या है, L क्या है, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट, यस और नो। S cos थीटा क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट होगा, और C क्या है वो तो आप जानते हो, एडिटिव कांस्टेंट, वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझे, तो डिफरेंस समझ में आया। जो तुम एनालिसिस किए थे KS प्लस C, वो एनालिसिस तब किए थे जब थीटा नहीं था, थीटा 0 था, ठीक है। तो जब थीटा 0 था भैया मेरे, तो उस केस में आप लिख दे KS प्लस C और L को आप D बोले थे, ठीक है, क्योंकि D हम जनरली हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे L यूज कर रहे हैं, D यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लिख रहे हैं L, जो कि क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो L इज द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट। S को हम जो इंटरसेप्ट लिखेंगे वो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, इसलिए हम लिख रहे हैं S cos थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, चलो गुड। अगला देख रहे हैं, अगला हम देख रहे हैं स्टाफ केप्ट नॉर्मल। स्टाफ कैसा रख रहे हैं हम, नॉर्मल रख रहे हैं, स्टाफ हम नॉर्मल रख रहे हैं, ठीक है। तो पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो स्टाफ हम कैसा रख रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब समझो, सपोज ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ट्राइपॉड स्टैंड हमने सेट किया, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड सेट किया, और ये तुम्हारा सेंटर लाइन निकला एक एंगल पे, ये ऊपर वाला रे दिखा आपको और ये नीचे वाला रे दिखा, ज़्यादा हो गया, ठीक है, बात समझे। तो अब यहां से जो स्टाफ होगा वो स्टाफ इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये कैसे रखेंगे फील्ड पे, ये समझो। मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो सेंट्रल लाइन है, जो लाइन ऑफ साइट है, वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, जिसके कारण स्टाफ इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो S1 S2 S3 आ रहा है, ठीक है। तो अब बात है कि मुद्दे की बात है कि ये बनेगा कैसे, देखो कैसे बनेगा। ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में जहां थीटा और 90, ये वाला क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, बचा हुआ कितना बन गया, थीटा। तो आपको स्टाफ कितना पे रखना पड़ेगा, थीटा पे। बात समझे कि नहीं, मतलब जितना एंगल से तुम प्रोजेक्ट कर रहे होगे उतना एंगल से वर्टिकल से तुम एंगल दे दोगे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टाफ को नॉर्मल रखो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, जो सेंट्रल लाइन है, बात समझे। तो अब ये है तुम्हारा S, जो कि है S1 माइनस S3, ठीक है। तो कोई बताएगा कि अगर हमको अगर हमको अगर हमको ये लेंथ चाहिए
लाइन ऑफ साइट का, अगर हमको ये लेंथ चाहिए लाइन ऑफ साइट का, तो ये लेंथ के लिए स्टाफ इंटरसेप्ट क्या लिखें? लेंथ के लिए स्टाफ इंटरसेप्ट क्या लिखें? क्या सिर्फ एस लिखें या एस कॉस थीटा लिखें? बताओ, क्या सिर्फ एस लिखें या एस कॉस थीटा लिखें? क्या सिर्फ एस लिखें या एस कॉस थीटा लिखें? बताओ क्या लिखेंगे? ओनली एस। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेप्ट ऑलरेडी लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एस प्लस सी। तो ये हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एल बराबर हम लिख रहे हैं के एस प्लस सी। तो अगर मेरा स्टाफ वर्टिकल, तो जो इंटरसेप्ट आया है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले उसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम एस कॉस थीटा यूज करेंगे। अगर स्टाफ नॉर्मल है तो ऑलरेडी इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा का कोई काम नहीं है। इन दोनों में कोई डाउट पूछ लो, इन दोनों में कोई डाउट पूछ लो, इन दोनों में कोई डाउट पूछ लो। जब स्टाफ हम वर्टिकल रखे हैं और स्टाफ हम नॉर्मल रखे हैं, अगर इनमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पक्का क्लियर है सबको? बोलो भैया, क्लियर है? चलो, तो अब हम दो केस देखेंगे, दो केस देखेंगे। पहला केस देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला केस देखेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और दूसरा केस देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन मीन्स यू आर गोइंग डाउन, एलिवेशन मीन्स यू आर मूविंग अप, ओके। देन फॉर बोथ हम दो केस देख रहे होंगे। क्या क्या? क्या क्या? इन दोनों के लिए दो केस देख रहे होंगे। क्या क्या? एक देख रहे होंगे स्टाफ केप्ट वर्टिकल, ठीक है, और दूसरा देख रहे होंगे स्टाफ केप्ट नॉर्मल। पहला हम बोल रहे स्टाफ हम कैसा रखेंगे? वर्टिकल रखेंगे, और दूसरा हम बोल रहे स्टाफ कैसा रखेंगे? हम नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज कितना करा सकते हैं। तो पहला लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन से शुरू करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब आप वर्टिकली ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो एलिवेशन एंगल को पॉजिटिव से भी डिनोट करते हैं, जो कि बता रहा है कि ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। वर्टिकली आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो वो बताता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इसमें पहला केस बना रहा हूं जो कि बोल रहा है स्टाफ केप्ट वर्टिकल। पहला केस बन रहा है जो कि बोल रहा है स्टाफ कैसा रखा हुआ है? वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर देखना है भैया, तो हिल तो देना ही पड़ेगा, हाइट तो देना ही पड़ेगा। और वहां पे किसी एक पॉइंट पे स्टाफ लगा दो, ठीक। उसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड सेट किया जिस पे आपका टैक्योमीटर लगा हुआ है, और आपका एक बेंचमार्क पॉइंट है जिस पे आपने बैक साइड लोगे स्टाफ पे, ठीक है। क्या लोगे? बैक साइड लोगे, है ना। स्टाफ मैंने बोला वर्टिकल, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। अब हम क्या करेंगे कि टैक्योमीटर से 3 रे निकाल रहे हैं। ये आपका टॉप लाइन, ये आपका मिड लाइन, ये आपका बॉटम लाइन, ठीक। तो टॉप S1 है, मिड S2 है, बॉटम S3 है। और जो
हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है थीटा। बात समझे? तो सबसे पहला चीज जो यहां हम निकालेंगे वो निकालेंगे एस, जो कि क्या है S1 माइनस, ठीक है, जो कि क्या है S1 माइनस S3। सबसे पहला चीज हम निकाल रहे हैं S1 माइनस S3, जो कि हम बोल रहे हैं S। अच्छा, अब यहां पे एंगल 90 तो है नहीं, तो हमको इंटरसेप्ट कहां चाहिए, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, ताकि हम लाइन ऑफ साइट का क्या बता दें, लेंथ बता सके। ठीक है, तो हम इसको बोल रहे हैं लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट, जो कि हम बोल रहे हैं L। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं L। तो ये L क्या होगा बताओ, कोई लिख सकता है? व्हाट इज दिस L? ये L क्या है? ये L क्या है? बोलो, ये L क्या है? बोलो। K टाइम स्टाफ इंटरसेप्ट, जो कि लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर हो, जो कि कितना है S cos थीटा, भी जस्ट समझाए, प्लस C, रटना नहीं है कोई फॉर्मूला, समझो, KS cos थीटा प्लस C। ठीक है, तो ये आपका L हो गया। अब हमको दो चीज निकालना है, क्या? एक निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो हम बोल रहे हैं D, और दूसरा निकालना है RL। तो RL निकालने के लिए टैक्योमीटर में हमेशा याद रखना, जो वर्टिकल दूरी मानते हैं वो सेंट्रल लाइन ऑफ साइट से मानते हैं, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हमको D और V चाहिए। तो D और V के लिए पहले आप ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो जहां पे ये एंगल तुमको थीटा दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज तुमको L दिख रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेस तुमको D दिख रहा है, और वर्टिकल हाइट तुमको V दिख रहा है। ठीक है, आपको L पता है, आपको D और V बताना है, तो V क्या बताओगे? V क्या बताओगे? L साइन थीटा, हाँ या ना? V क्या बताओगे आप? L साइन थीटा बताओगे। और D क्या बताओगे? L कॉस थीटा बताओगे। V बराबर आप बताए L साइन थीटा, और D बराबर आप बताए L कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। V बराबर हम बोल रहे हैं L साइन थीटा, और D बराबर हम बोल रहे हैं L कॉस थीटा। क्लियर है ये? क्लियर है ये? बोलो भाई, क्लियर है ये यहां तक? है ना? तो आपने यहां से देखो, L बराबर लिखा है, L बराबर आपने लिखा है KS कॉस थीटा प्लस C, लिखा कि नहीं लिखा? तो यहां से D बराबर क्या लिख रहे हो? तुमने ऑब्टेन किया D बराबर L कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा को L में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? KS कॉस स्क्वायर थीटा प्लस C कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आप फैमिलियर हो गए थोड़ा, बट मैं सही बात बोलूं तो ये फॉर्मूला रटने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अगर तुम बेसिक समझ गए तो। ठीक है, और अगर V बात कर रहे हैं जो कि है L साइन थीटा, तो ये क्या हो गया? KS कॉस थीटा साइन थीटा प्लस C साइन थीटा, हाँ या ना? बोलो। ठीक है, तो V आपका भी आ गया, V भी आपका आ गया। ठीक है, अब V आने के बाद हमको जहां पे आप स्टाफ रखे हो, मान लो वो पॉइंट A है, इस पॉइंट का RL चाहिए, इस पॉइंट का RL चाहिए। तो आपको बेंचमार्क पॉइंट गिवन है, अगर आपको बेंचमार्क पॉइंट गिवन है तो RL बेंचमार्क से पता होगा, हाँ या ना? RL बेंचमार्क का पता होगा। तो पहले वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते जहां बेंचमार्क पॉइंट है, यही तरीका से आपको सिखाए हम, है ना? तो ए पॉइंट ये रहा,
ये हो गया आपका आर एल एट बेंचमार्क। ठीक, इसके ऊपर बढ़ रहा है तो इसके ऊपर जहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है वहां तक ये बैक साइड। ठीक है, अब उसके ऊपर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे S2 तक। उसके ऊपर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे S2 तक जो कि है V। ठीक है, पर हमको S2 का तो RL नहीं निकालना है ना, हमको किसका RL निकालना है? A का। तो अगर हमको A का RL निकालना है तो कुछ हमको माइनस करना पड़ेगा। लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली। ऊपर तक गए, V है ऊपर तक जहां पे हम S2 पे पहुंचे हैं। अब S2 से वापस हमको ग्राउंड सरफेस पे आना पड़ेगा। तो ग्राउंड सरफेस पे आने के लिए क्या माइनस करोगे? ग्राउंड सरफेस पे आने के लिए क्या माइनस करोगे? बताओ, क्या तुम माइनस करोगे कि तुम ए पॉइंट पे आ सको? तुम क्या किए, पहले आरएल एट बेंचमार्क और बैक साइड ऐड कर दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुंच गए। जो लाइन ऑफ साइट अगर थीटा 0 होता तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होता, वहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद V से तुम S2 पे पहुंच गए, V ऐड करके। अब S2 से वापस तुमको S3 पे आना है, तो क्या माइनस करें? S2 से तुमको वापस S3 पे आना है तो क्या माइनस करोगे? बताओ। कुछ नहीं, S2 वाला हाइट है ना। RL एट A क्या लिखे? RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस V के, और उसमें क्या माइनस कर दे बेटा? S2 जो है वर्टिकल दूरी। ये दूरी क्या है? और कुछ नहीं, S2 हाइट है ना, क्योंकि यही तो स्टाफ का रीडिंग है ना। और अगर करेक्शन बोला है तो करेक्शन अप्लाई कर देंगे, है ना। अगर नहीं बोला है तो अप्लाई नहीं करेंगे। करेक्शन हम क्या लिखते हैं? अगर टोटल करेक्शन बोला है तो 0.0673 डी स्क्वायर। अगर सिर्फ कर्वेचर बोला है तो 0.0785 डी स्क्वायर, ये बताया हुआ है आपको, है ना। तो यहां से अब क्या निकाल लिए? RL एट A निकाल लिए, जब हम स्टाफ को क्या रखें? वर्टिकल रखें। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, कोई डाउट इसमें है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। एनी डाउट? कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है पूछ लीजिए बेटा, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। यस, तो यहां पे देखो, जब एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, स्टाफ को हम वर्टिकल रखे हैं, है ना। तो स्टाफ वर्टिकल में मेरे एक चीज क्लियर हुआ कि अगर हमको लाइन ऑफ साइट चाहिए तो जो स्टाफ इंटरसेप्ट चाहिए वो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट चाहिए। तो अगर एस इंटरसेप्ट अभी तुम्हारे स्टाफ पे आ रहा है करस्पॉन्डिंग टू जो रे उसको हिट किया, तो अगर हमको परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट चाहिए तो एस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, जिसका प्रूफ आपको मैंने पहले दिया। तो यहां से जो लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट, नॉट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का बात नहीं कर रहा हूं, जो लाइन ऑफ साइट का लेंथ है उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो उसको लिख रहा हूं एल, और वो एल क्या लिखाएगा? के टाइम्स एस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सी प्लस योर मल्टीप्लीकेटिव योर एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो वो एल आ गया। उसके बाद एल आ गया तो ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ट्रायंगल में हम वी डी दिख रहा है हमको, वहां से हम वी और डी लिख दिए, उसको थोड़ा एलोबरेट कर दिए, है ना। और वहां से हम आर एल एट ए बता दिए। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको? बोलो भैया, ये क्लियर है सबको? यस। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा कि टैक्योमेट्रिक लेवलिंग में टैक्योमीटर यूज करते हैं, जहां पे आप जो डिस्टेंस निकालते हो वो d इक्वल टू KS प्लस सी। तो वहां d का क्या मतलब है? ठीक है, s का क्या मतलब है? d इज द क्या है? डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट है, और s क्या है? स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रिंसिपल अप्लाई किया, जहां पे ये लेंस हम क्या बोल रहे हैं, ये लेंस क्या है? ये कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ठीक, तो ट्रायंगुलेशन फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करके हमने के और सी का वैल्यू बता दिया। के बराबर हम क्या बोले? F/I।
और सी बराबर हम क्या बोल रहे हैं, एफ प्लस डी, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एनालिटिक लेंस के बारे में पढ़े, जहां पे आपको डिस्टेंस क्या बता रहे हैं, 100s। अगला हम बात की स्टाफ पोजीशन, जहां स्टाफ का दो तरीके का पोजीशन हो सकता है, एक जब स्टाफ हम रख रहे हैं वर्टिकल, दूसरा जब स्टाफ हम रख रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, तो वर्टिकल में हम क्या बोले कि स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट नहीं है, तो पहले परपेंडिकुलर लो तो एस कॉस थीटा हुआ, लेकिन नॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट लिखो के एस प्लस सी। ठीक है, और पहला केस देखा जब स्टाफ को हम क्या रखें, वर्टिकल रखें, किस केस में, एलिवेशन के केस में। ठीक है, एलिवेशन के केस में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपको आगे बढ़ाऊंगा, है ना। कोई डाउट है तो पूछा करो, अच्छा लगेगा मेरे को भी, है ना। तो मेरे बारे में आप जान ही चुके हो, सब्सक्रिप्शन के लिए आप जान ही रहे हो सब चीज़, डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, क्विजेज हो गया, जो भी चीज़ है। तो अब भैया जो आपके डाउट्स है ना, तो पोस्ट करो। कहाँ पोस्ट करोगे भैया, आप लोग बोल रहे हो ना कि सर डाउट आ रहा है, किससे पूछे, कहाँ पूछे। अरे भैया कहाँ ही रहो जाने, आपको सिंपल जाना है हमारा फेसबुक चैनल पे, वहाँ जाके डाउट पोस्ट कर दो, हम फैकल्टी उसको एंटरटेन कर देंगे, समझे। और आपका जो वो है नोट्स है, मुझे पता है 2 दिन से आपसे वो नोट्स अपलोड नहीं हुआ है, मैं आज कर दूंगा उसको। ठीक है, तो उसका टेंशन ना लो। ठीक, और जिन जो भी आज पहली बार क्लासेस कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल जल्दी से, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक तो बनता है बॉस। ठीक है, चलो मिलते हैं कल आपसे।